Assalamualaikum 10th class. So we are going to start our today's topic. और टॉपिक छोटा सा ही है जो हम आज एंड करेंगे, वही टॉपिक है जो कल हम लोगों ने स्टार्ट किया था। होम्योस्टेसिस इन प्लांट्स हम लोग पढ़ रहे थे और हम लोग पढ़ रहे थे कि प्लांट्स में रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा मटेरियल या रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, रिमूवल ऑफ सब्सटेंसेस किस तरह से होता है। कल हम लोगों ने ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड की बात की थी कि प्लांट्स में कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का रिमूवल किस तरह से होता है। आज हम लोग पढ़ेंगे एक्स्ट्रा वाटर का रिमूवल किस तरह से होता है प्लांट्स के अंदर, ठीक है। तो प्लांट्स के लिए आपको पता है कि प्लांट्स जो हैं ये वाटर इनमें बनता है रेस्पिरेशन के प्रोसेस में। जब हम लोगों ने पढ़ा कि कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड जो है ये इनका ब्रेक डाउन होता है जब ऑक्सीजन आके रिएक्ट करती है, तो इसके रिजल्ट में क्या बनता है, वाटर बनता है, साथ में कुछ कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होती है, इस किस्म की चीज़ें, तो साथ में यहाँ पे वाटर बनता है। अब इस वाटर का मेजर पोर्शन जो है वो प्लांट अपने अंदर स्टोर कर लेता है, मेजर पोर्शन स्टोर हो जाता है, ठीक है। और जो प्लांट का एक्स्ट्रा वाटर होता है वो प्लांट अपनी बॉडी से एक्सक्रीट करता है ट्रांसपायरेशन के प्रोसेस के थ्रू। एंड होपफुली आप सबको याद होगा, हम लोग 9th क्लास में ट्रांसपायरेशन पुल को बहुत डिटेल से पढ़ चुके हैं। ट्रांसपायरेशन क्या है? लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस, ठीक है। लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस, प्लांट्स की जनरल सरफेस से जो लॉस ऑफ वाटर होता है उसको ट्रांसपायरेशन कहा जाता है। अब आपको पता है ट्रांसपायरेशन डे टाइम में तो होती रहती है, लेकिन नाइट टाइमिंग में ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस जो है ये बिल्कुल रुक जाता है, ये बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। उसकी रीज़न ये है कि रात के वक्त स्टोमेटास जो हैं वो बंद हो जाते हैं, ठीक है। रात के टाइम स्टोमेटा बंद हो जाते हैं तो ट्रांसपायरेशन का प्रोसेस नहीं होता, या अगर हो भी तो बहुत माइनर सा होता है, बिल्कुल ना होने के बराबर होता है। तो कुछ ऐसे प्लांट्स हैं, सारे के सारे नहीं, कुछ ऐसे प्लांट्स हैं कि जिनमें गुटेशन का प्रोसेस होता है वाटर को रिमूव करने के लिए, ठीक है। गुटेशन क्या है कि प्लांट्स जो है ना उनकी लीव के जो बिल्कुल टिप्स और एजेस होते हैं, यहाँ पे इनके स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं, बिल्कुल टिप्स पे, यहाँ टिप्स पे, या इनके ये जो एजेस हैं यहाँ स्पेशल टाइप ऑफ पोर्स प्रेजेंट होते हैं। तो प्लांट जो है वो जो एक्स्ट्रा वाटर होते हैं उसको फोर्स करता है, उसको पुश करता है कि वो इन पोर्स के थ्रू जो है वो बाहर निकल जाए। तो इस प्रोसेस को गुटेशन कहा जाता है। अपीयरेंस ऑफ ड्रॉप्स ऑफ वाटर ऑन द टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स, ठीक है। टिप्स और एजेस ऑफ लीव्स जो वाटर अपीयर होता है उसको गुटेशन कहा जाता है। अब आपको ना एक क्वेश्चन आता होता है कि ड्यू ड्रॉप्स में और गुटेशन जो है इनमें क्या डिफरेंस है, ठीक है। ड्यू ड्रॉप्स और गुटेशन में डिफरेंस क्या है? तो आपको पता है ड्यू ड्रॉप जो है ये इन्वायरमेंटल वाटर होता है जो कंडेंस हो जाता है और फिर उसके बाद अर्थ पे जो है ड्रॉप्स की फॉर्म में होता है। इन्वायरमेंटल वाटर है, इसका प्लांट से कोई लेना देना नहीं है। तो यही इनके डिफरेंस में आता है कि आपकी असेसमेंट है, आपने ड्यू ड्रॉप्स और गुटेशन का जो डिफरेंस है, ये जो भी आपके रिस्पेक्टिव टीचर होंगे आप उनको जो है इसको असाइनमेंट या इसको राइट करके आप, अगर जो मेल साइड के स्टूडेंट्स हैं वो अपने मेल टीचर्स को और जो फीमेल साइड के हैं वो इस तरफ मुझे इसको भेजेंगी, ठीक है। उसके बाद अगला टॉपिक जो है वो हमारा अगला जो एक डिस्कशन है इससे आगे वो है अदर मेटाबॉलिक वेस्ट। हम लोगों ने पढ़ा था मेटाबॉलिक वेस्ट क्या होता है। मेटाबॉलिक वेस्ट वो होता है जो मेटाबॉलिज्म के प्रोसेस में एक्स्ट्रा वेस्ट प्लांट में होता है, उसको मेटाबॉलिक वेस्ट कहा जाता है और इसका रिमूव करना ज़रूरी है। अगर ये ना हो तो ये हार्मफुल हो सकता है, ज़रूरी नहीं, हार्मफुल हो सकता है ये, ठीक है। तो रिमूवल ऑफ अदर मेटाबॉलिक वेस्ट में हम इसमें 3 कंडीशन में पढ़ेंगे। पहली कंडीशन तो ये है कि प्लांट इस वेस्ट को अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं और वो उस कंडीशन में होता है अगर जो के वेस्ट है वो एज प्लांट के लिए हार्मफुल ना हो, ठीक है। अब प्लांट डिपॉजिट मैनी मेटाबॉलिक वेस्ट इन देयर बॉडीज एज हार्मलेस इनसोल्यूबल मीडियम, जैसे कैल्शियम ऑक्जेलेट है तो ये एज सच हार्मफुल नहीं होता। तो कुछ प्लांट्स हैं जो अपने लीव्स में, स्टेम्स में या समटाइम रूट्स में इसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। इसमें एग्जांपल जो है वो किसकी है? टोमेटोज़ की है, कि टोमेटोज़ भी उन प्लांट्स में से है जो कैल्शियम ऑक्जेलेट हो, जो कि क्रिस्टल्स की फॉर्म में होता है, क्रिस्टल्स की फॉर्म में इसको अपने अंदर ही स्टोर कर लेते हैं। उसके बाद हम दूसरी कंडीशन पढ़ते हैं। दूसरी कंडीशन है उन ट्रीज़ की जिनमें एनुअली या सीजनली शेडिंग होती है लीव्स की। आपने देखा होगा कि लीव्स की शेडिंग होती है बहुत सारे प्लांट्स में, तो वो प्लांट्स जिनमें एनुअली या सीजनली लीव्स की शेडिंग होती है वहाँ पे वो अपने एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट है उनको अपने लीव्स में स्टोर कर लेते हैं। और जब सीजनली या एनुअली उनके लीव्स की शेडिंग होती है, लीफ फॉलिंग होती है, तो उस टाइम वो अपने लीव्स के थ्रू जो है अपने जो एक्स्ट्रा उनके वेस्ट प्रोडक्ट है उनको अपनी बॉडी से रिलीज़ कर देते हैं। और इसके अलावा कुछ और वेस्ट मटेरियल्स भी हैं जो कुछ प्लांट से ट्रीट करते हैं। इनमें रेजिन्स आते हैं,
जो कि कॉनिफेरस ट्री से सिक्रीट होते हैं। ये वाला जो टॉपिक है ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन भी हो सकता है एज वेल एज आपको MCQ में भी आ सकता है, ठीक है। MCQ में कैसे आएगा, आपको पूछा जा सकता है दैट रेजिन्स इज सिक्रेटेड बाय कॉनिफेरस ट्रीज, गम्स आर सिक्रेटेड बाय कीकर, या फिर नेम सम वेस्ट मटेरियल्स दैट आर सिक्रेटेड बाय सम ट्रीज। इस तरह से आपको शॉर्ट क्वेश्चन भी आ सकता है। तो रीजन्स ये भी गम की एक टाइप है। कॉनिफेरस ट्रीज सिक्रेट करते हैं गम्स, चिपकने वाली गूंद जिसको हम कहते हैं। कीकर इसको सिक्रेट करता है लेटेक्स जो कि रबर प्लांट से, इसको निबातात या भी कहा जाता है, और कुछ प्लांट्स भी इसको मतलब प्लांट्स रबर प्लांट इसको सिक्रेट करता है। और तीसरा है म्यूसिलेज, ये लेसदार चिपकता हुआ मादा होता है। ये कार्निवोरस प्लांट ऐसे प्लांट्स भी होते हैं जो एनिमल फ्लैश फीड करते हैं, उनमें स्पेशल अडॉप्टेशन होती है इसके लिए। और लेडी फिंगर जो है आपने देखा होगा घर में, गर्ल्स तो अक्सर नोटिस किया होगा, जब घर में लेडी फिंगर को कट किया जाता है तो उससे भी चिपचिपा सा लेसदार मादा होता है, उसको म्यूसिलेज कहा जाता है। दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे। हमारा प्लांट्स का टॉपिक यहाँ पे एंड हो गया। इसके बाद इंशाल्लाह हम ऑस्मोटिक एडजस्टमेंट प्लांट्स में पढ़ेंगे कल। थैंक यू सो। रीडिंग कर लेते हैं आज के टॉपिक की। रिमूवल ऑफ एक्स्ट्रा वाटर, यहाँ से हमने स्टार्ट करना है। वी नो दैट प्लांट्स ऑब्टेन वाटर फ्रॉम सॉइल एंड इट इज़ ऑल्सो प्रोड्यूस्ड in the body during cellular respiration. Plants store large amount of water in their cells for turbidity. Extra water is removed from plant's body by transpiration. अब ट्रांसपायरेशन की डेफिनेशन है, आपको आ सकती है पेपर में, इसको लर्न करना है आपने। ट्रांसपायरेशन इज अ लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम प्लांट सरफेस इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, ठीक है। उसके बाद आगे देखते हैं नाइट टाइमिंग में। एट नाइट ट्रांसपायरेशन यूजुअली डज नॉट अकर बिकॉज मोस्ट प्लांट्स हैव देयर स्टोमेटा क्लोज. If there is high water content in soil, water enters the roots and is accumulated in xylem vessels. Some plants such as grasses force this water through special pores present at leaf tips or edges and form drops. यहाँ से definition start हो रही है guttation की. The appearance of drops of water on the tips or edges of leaves is called guttation. अब देखें blue box में वो आपको क्या कह रहा है. Guttation is not to be confused with dew. Guttation is not to be confused with dew, which condenses from the atmosphere onto the plant surface. ठीक है. उसके बाद हम आगे आते हैं. Removal of metabolic waste. Plant deposit many metabolic waste in their bodies as harmless, insoluble materials. For example, calcium oxalate is deposited in the form of crystals in the leaves and stems of many plants, such as tomatoes. ठीक है. अब आपका ये चैप्टर लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी है. आपने ऐसे ही लॉन्ग क्वेश्चन भी प्रिपेयर करना है. आपको हेडिंग्स के साथ भी आ सकता है, आपको शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे भी यहाँ से पूछा जा सकता है, या पूरा क्वेश्चन भी आ सकता है कि राइट अ नोट ऑन होम्योसिस इन प्लांट्स. ठीक है. उसके बाद आगे देख लेते हैं हम. इन ट्रीज विच शेड देयर लीव्स ईयरली द एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट्स आर रिमूव्ड फ्रॉम बॉडी ड्यूरिंग लीफ फॉल. उसके बाद अदर वेस्ट मटेरियल्स दैट आर रिमूव्ड बाय सम प्लांट्स आर रेजिन्स बाय कॉनिफेरस ट्रीज, गम्स बाय कीकर, लेटेक्स बाय रबर प्लांट एंड म्यूसिलेज बाय कार्निवोरस प्लांट एंड लेडी फिंगर एक्सेट्रा. साइड बॉक्स देख लें. द रिमूवल ऑफ एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट इज अ सेकेंडरी फंक्शन ऑफ लीफ फॉल. इफ द लीव्स आर नॉट शेड द कैल्शियम ऑक्सलेट जस्ट रिमेन एज हार्मलेस क्रिस्टल्स इन द लीव्स. लीफ फॉलिंग जो है ना, वो ये कह रहे हैं कि लीफ फॉलिंग जो है इसका सेकेंडरी फंक्शन है. बेसिकली लीफ फॉलिंग का फंक्शन एक्सक्रीटरी प्रोडक्ट का रिमूवल नहीं है. ठीक है. तो अगर लीफ फॉलिंग नहीं भी होती है प्लांट्स में, तो उनमें कैल्शियम ऑक्सलेट एज अ हार्मलेस सब्सटेंस जो है वो उनमें प्रेजेंट रहता है. इसके होने से कोई नुकसान नहीं होता. ठीक है. दिस इज़ ऑल फ्रॉम माई साइड टुडे. होप सो आप सबको समझ आ गया होगा. कल हम इंशाल्लाह हमारा अगला टॉपिक कंटिन्यू करेंगे. थैंक यू सो मच.